स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में बीएससी बायो का पार्ट 3 समझेंगे। इससे पहले हमने बीएससी बायो के लिए पार्ट 2 तक तैयार करके अपने प्लेलिस्ट में रख दिया है, आप वहां से जाकर इसे देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोशिका। कोशिका टॉपिक पर हम 2 वीडियो बनाएंगे और 2 वीडियो में कोशिका से रिलेटेड सारे डाउट्स और जो क्वेश्चंस होते हैं इंट्रेंस एग्जाम में आने वाले वो सबके सब सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो में कोशिका से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन और महत्वपूर्ण बातें जो याद रखने वाली हैं वो चीज़ें समझाई जाएंगी और नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको कोशिका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। यदि अगर ज़रूरत पड़ी तो एक वीडियो और कोशिका पर बना दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं। देखिए, कोशिका की परिभाषा बहुत छोटी सी हमने लिखा है यहाँ पर, सभी जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। मतलब किसी भी जीव की जो संरचना बनती है, जैसे मनुष्य की संरचना किस प्रकार की है आप सभी लोग जानते हैं, तो ये संरचना की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। कार्यात्मक इकाई का मतलब होता है किसी भी जीव में जो कार्य होते हैं, जैसे सांस लेना, पाचन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया ये सभी उसकी कार्य क्रिया है। तो यह भी किसके द्वारा होता है? कोशिका के द्वारा। इसीलिए कहा गया कि सभी जीवधारियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है। हमने यहाँ पर लिखा याद रखें, सदैव सदैव याद रखें। क्या याद रखें? सबसे पहली बात, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। हमने यहाँ पर आपको क्या बताया? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। दूसरी बात, मैथियल स्लाइडेन ने 1838 में कहा कि सभी पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। मतलब जितने भी पौधे हों सब कोशिका के बने होते हैं। ये कथन किसका है? मैथियल स्लाइडेन का। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। दूसरी बात, रुडोल्फ बिरचाओ 1855 में बोले थे कि इनके अनुसार सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। जैसे कोई नई कोशिका बनने का मतलब कोई नया जीव बनने जा रहा है तो वो पुरानी कोशिका के टूटने से ही बनता है, ऐसा कहना है रुडोल्फ बिरचाओ। इन्हें बिरचो भी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर याद रखने वाली बात, थियोडोर स्वान जो हैं 1839 में कहा था कि सभी जंतु एवं पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। मैथियल स्लाइडेन ने केवल ये कहा था कि पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं, लेकिन इन्होंने कहा जंतु और पौधे दोनों कोशिकाओं के ही बने होते हैं। और बिरचाओ का कहना था कि नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका। याद रखिए, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। नेक्स्ट नंबर, शुतुरमुर्ग का अंडा मोटाई में एवं तंत्रिका कोशिकाएं लंबाई में सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, लेकिन मोटाई में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, लेकिन लंबाई में। याद रखिएगा। यदि बात करें शुक्राणु की, तो मनुष्य के शरीर में शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो हमने यहाँ छोटी बड़ी की बात बताई पूरे जीव जगत की बात थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको कुछ टेबल्स दे रहे हैं जो कि बुक से है, आप उसे याद जरूर रखें ताकि यदि वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्वेश्चन को जरूर करके आए हैं। देखिए, जो यहाँ पर दिया गया है लूसेंट से मतलब हमने यहाँ पर लिया है, ये कोशिका से रिलेटेड था इसलिए हमने यहाँ पर इसको ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? कोशिकीय अंग और उनके खोजकर्ता, मतलब कौन से कोशिकीय अंग के कौन खोज करता है, ये यहाँ पर याद रखना है। कुल 14 ठो है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैं अभी टिक लगा रहा हूँ, आप उनको याद जरूर रखें, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो है केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका का तो पता चल गया, रॉबर्ट हुक ने किया था।
केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन ने, इसको याद रखिए। केंद्रिका की फोंटाना ने, इसको भी आप याद रखिए। तो रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक के हैं, फोंटाना केंद्रिका के हैं। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट इंचिम्पर हैं, इसको आप याद रखें या फिर ना भी रखें, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद जरूर रखें। तारनकाय बोवेरी हैं, गाल्जी काय जॉर्ज गाल्जी हैं, माइट्रोकांडिया ये इंपॉर्टेंट है। सी बेंडा माइट्रोकांडिया के जो मतलब खोजकर्ता हैं सी बेंडा हैं। उसके बाद स्फीरोसम के खोजकर्ता पर्नर हैं, क्रोमेटोन के खोजकर्ता फ्लेमिंग हैं, ये भी याद रखिएगा। रॉबर्ट ब्राउन ये और ये। अब इधर देखते हैं क्रोमोसोम के खोजकर्ता जो हैं हाफ मिक्सचर हैं, ठीक है, हाफ मिक्सचर हैं। अंतः द्रव्य जालिका के खोजकर्ता पोर्टर हैं। लाइसोसोम के खोजकर्ता सीडी डूबे हैं और राइबोसोम के खोजकर्ता पैलेड हैं, तो ये याद रखिए राइबोसोम। जीवद्रव्य का भी याद रखिए डूजार्डिन। और नेक्स्ट आपका केंद्रक कला के खोजकर्ता हैं हार्टविग, तो ये याद रखिएगा। तो ये केंद्रक के, केंद्रिका के, गाल्जी काय के, राइबोसोम के, जीवद्रव्य के और केंद्रिका कला के आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो दिखाया जा रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए। कोशिकांग और उनके उपनाम। देखिए केंद्रक जो कोशिकांग है उसका उपनाम है कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रक केंद्र। अब वहाँ पर ऑप्शन में देता है कि केंद्रक क्या है, तो ये नियंत्रक केंद्र है, मतलब कंट्रोल सेंटर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का शक्ति गृह, मतलब कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा घर यहाँ पर लिखा है। लाइसोसोम की बात करें तो कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली, ये ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो कोशिका का प्रकाश संश्लेषण केंद्र या कोशिका के अंदर कोशा, ध्यान दीजिएगा। राइबोसोम कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण केंद्र, मतलब कोशिका का प्रोटीन यही बनता है। क्रोमोसोम आनुवांशिक गुणों का वाहक, आनुवांशिकीय गुणों का वाहक। तो ये बातें आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो याद रखने वाली बात है वो गुणसूत्रों से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो दिया गया है इन गुणसूत्रों को याद करिएगा। जितने इंपॉर्टेंट है मैं उनके बता दे रहा हूँ, आप उनको याद कर लीजिए। सबसे पहला मच्छर का याद कर लीजिए, मटर का भी याद कर लीजिए और मेंढक का याद कर लीजिए, चूहा का, मनुष्य का याद कर लीजिए, आलू और कुत्ता का याद कर लीजिए, अमीबा का भी याद कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पूरा इंपॉर्टेंट है तो पूरे गुणसूत्रों को याद जरूर कर लीजिए। अब बात आती है केंद्रक की, तो केंद्रक क्या होता है? केंद्रक जो है वो पूरे कोशिका के केंद्र में एक छोटा सा गोला केंद्रिका कहलाता है। इसमें 10% डीएनए, 85% प्रोटीन और 5% आरएनए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रक में 10% डीएनए, 85% प्रोटीन और 5% आरएनए होता है। केंद्रक के 4 भाग होते हैं। पहला एमोर्फम मैट्रिक्स, प्रोटीन एवं फाइबर बिखरे रहते हैं। अब मैं पूरा पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये केंद्रक के 4 भाग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा उसका और है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल में लिखा है पेंटोज शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजनी बेस से बना होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए की इतनी बातें याद रखिए और आरएनए की इतनी बातें आप जरूर याद रखिए। अब बात करते हैं जीवाणु की। लिखा है जीवाणु सर्वाधिक प्राचीन जीव है। यह जल, थल और वायु में व्याप्त होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और उसके बारे में थोड़ा सा और यहाँ पर दिया गया है। फिर विषाणु की बात करें, विषाणु अत्यंत सूक्ष्म नग्न के रूप में पाए जाते हैं। इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा ही देखा जा सकता है। इनकी खोज इवानोव्स्की ने 1892 में तंबाकू की पत्ती के मोजैक रोग के अध्ययन की द्वारा, मतलब कि ये न्यूक्लियर प्रोटीन कण है, इन्होंने इस तरह से इसको खोजा था और बताया था। तथा जीवित कोशिका में ही प्रजनन कर सकते हैं, ये बात भी इन्होंने बताई थी। फिर वायराइड भी आप यहाँ पर लिखा है, इसको समझ लीजिए। फिर प्रायोन्स भी आपको यहाँ पर समझ लेना है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।